बहू की नौकरी। सब तेरी गलती है। तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा चला गया। उसने नाश्ता भी नहीं किया और टिफिन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं तो उससे किस जन्म का बदला ले रही है। तू अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? तूने पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है। और ये क्या, दिन रात एक ही रट लगाए हुए है। मुझे फिर से नौकरी करनी है। जैसे तू नौकरी नहीं करेगी तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। सुमित्रा जी गुस्से से हड़बड़ा रही थी। उधर रजनी रसोई में टिफिन पैक कर रही थी ताकि कपिल के ऑफिस जाकर दे आए। वो रसोई से निकली तो सुमित्रा जी ने उसे फिर से गुस्से से देखा। उसके बढ़ते कदम वापस रुक गए। वो अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं? आपको कपिल का गुस्सा नजर आ रहा है, अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती है। 1 महीना हो गया हमारी शादी को। पहले कपिल ने ये कहकर नौकरी करवाने से मना कर दिया कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, और फिर घूमना फिरना, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, शादी ब्याह के कामों में भी समय निकल गया है। और अब तो 1 महीना होने को आ गया। अब मुझे फिर से काम पर जाना है। मैं अब और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। मैंने घर परिवार के प्रति सब फर्ज निभा दिए हैं और आगे भी निभाती रहूंगी, पर अब मुझे अपने काम के बारे में भी सोचना है। रजनी ने समझाना चाहा। रजनी, तुम नौकरी नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? घर परिवार संभाल। शादी के बाद लड़कियों को यही सब संभालना होता है। शादी के बाद सब बदल जाता है, सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। कपिल ने तब हाँ कहा था और अब मना कर रहा है। आखिर पति है तुम्हारा, तुम किस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? सुमित्रा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कपिल ने मुझसे कहा था कि उसे मेरे नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं होगी, और अब आप भी मना कर रही हैं। ये तो बात पलटने वाली हो गई। कपिल ने जो गलती की है, मुझसे झूठ बोला है, उस गलती की सजा मैं अपने आप को नहीं दूंगी। मेरा निर्णय और मैंने सोच भी लिया है। मैं अपनी मेहनत और अपनी सफलता पर इस तरह पानी नहीं फेरने दूंगी। मैंने इतनी मेहनत करके ये नौकरी हासिल की है, और मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। रजनी की बात सुनकर सुमित्रा जी चुप हो गई और रजनी कपिल के ऑफिस में जाकर टिफिन दे आई। शाम को जब कपिल वापस आया तो रजनी ने तटस्थ होकर अपना फैसला सुना दिया। कपिल, मैं बिना नौकरी के जी नहीं सकती। ये नौकरी ही मेरी आत्मनिर्भरता की पहचान है और मेरा स्वाभिमान है, मेरी जीने की वजह है। मैं इससे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें नौकरी नहीं करवानी थी, तुमने झूठ बोला। गलती तुमने की तो सजा मुझे क्यों मिले? मैंने सब सच कहकर ईमानदारी और विश्वास से तुमसे शादी की, पर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई और मुझे धोखे में रखा। इस तरह तो शादियां नहीं निभती है। रजनी की बात सुनकर कपिल सक पका गया। उसे लगा था वो आसानी से मान जाएगी, पर उसे अपनी बात पर फिर से विचार करना पड़ा। उसने सब कुछ देख समझकर नौकरी के लिए हामी भर दी। आज रजनी बहुत खुश थी। आखिर वो अपने हक के लिए बोली।